सबसे पहले तो कल के मैच पे कमेंट कीजिएगा। वहाब रियाज का रिदम जो मिसिंग था, जो हम देख रहे थे कि वो भी एक्सपेक्टेड वहाब की बॉलिंग का वो दिखाई नहीं दे रहा था कहीं पे। कल वापस हमने वो वहाब रियाज देखे जो हम मिस कर रहे थे। पहले तो बी ऑनेस्ट मैंने मैच देखा नहीं क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था ना, वापस आ रहा था लाहौर से। वहाब का मैंने बस ये कि आखिरी ओवर जो उसने सुपर ओवर किया था तो वो मैंने देखा था। बिल्कुल पूरे थ्रू आउट द टूर्नामेंट पीएसएल में मैंने उनको देखा, इतने रिदम से बॉल नहीं की। लेकिन जो जो उसने जो सुपर ओवर किया और जो फ्रंट से उसने लीड किया और बींगा एक्सपीरियंस, इतनी एक्सपीरियंस है उसने उसकी। टू बी ऑनेस्ट बड़ा मुश्किल टाइम होता है सुपर ओवर करना, और ऐसी कंडीशन में जहाँ पे एक तो पीएसएल का टॉप हाईएस्ट स्कोरर है, फॉर्म में है, दूसरा जो ब्रूक था वो भी ठीक ठाक फॉर्म में है। तो मेरे ख्याल से बड़ी ज़बरदस्त उसने जो जो सुपर ओवर था बड़ा ज़बरदस्त किया, और उसने शो किया कि उसने अपने एक्सपीरियंस से और उसकी जो स्किल्स है उसको एग्जीक्यूट किया। और दूसरे एंड पे शुएब मलिक ने भी अपना एक्सपीरियंस बताया। उन्होंने तीसरी गेंद तक मैच ही नहीं जाने दिया। तो एक्सपीरियंस उमर भाई काम दे रहा है पूरे पीएसएल में। ऑब्वियसली आप देखें ना, एक्सपीरियंस हमेशा काम देता है, क्योंकि आप देखें थ्रू द पीएसएल में हमारे काफी ऐसे इमर्जिंग लड़के हैं जो कि जो जिनमें स्किल्स है, पोटेंशियल भी है, लेकिन एंड ऑफ द डे वो परफॉर्म क्यों नहीं करते? क्योंकि वो उनकी वो एक्सपीरियंस नहीं होता, उनको इतना एक्सपोजर नहीं मिला होता। तो ऑब्वियसली आप एक बंदा हो 20-22 साल से खेल रहा हो, या शुएब मलिक की मैं बात कर रहा हूँ, पिछले 20-22 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा हो, फिर वहाँ एक्सपीरियंस लड़का है, खुद 14-15 साल से वो इंटरनेशनल खेल रहा है, तो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस तो फिर आपका काम आता है। बिल्कुल उमर भाई, एक कोयटा की मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि कोयटा की टीम में जो एक्सपीरियंस है वो वहाँ पे फ़ायदा नहीं दे सका। सुहेल तनवीर भी काफ़ी महंगे रहे, बड़ा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि T20 के वो स्पेशलिस्ट हैं, बट कोयटा को जो एक्सपीरियंस था, एक्सपीरियंस प्लेयर्स थे, उनसे कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिला। बिल्कुल आप कह सकते हैं, लेकिन आप अगर आप देखें ना, जब स्टार्ट में जब पीएसएल स्टार्ट हुआ, जिस तरह की हमारी टीम थी, काफी बैलेंस टीम लग रही थी। कराची में हमने अच्छे मैचेस खेले। फिर जो हमें जो सबसे पहले जो हसनैन छोड़ के चला गया, उसकी जो बॉलिंग एक्शन कॉल की गई वो चला गया। फिर नवाज का इंजर्ड होना, फिर शाहिद भाई का इंजर्ड होना, तो मेरे ख्याल से बैक टू बैक हमें 3-4 एक तो इंजरीज मिली, प्लस फिर हमारा जो मेन जो बॉलर था हसनैन, वो भी हमारे साथ नहीं रहा। तो मेरे ख्याल से हमें थोड़ी सी डिसएडवांटेज इस चीज़ का भी हो गया कि हमारे जो मेन प्लेयर्स थे वो चले गए, कुछ इंजर्ड हो गए, कुछ बॉलिंग एक्शन की वजह से। तो ओवरऑल पहले फेज की अगर आप बात करें तो कराची में तो हम टू बी ऑनेस्ट हम बहुत अच्छा खेले थे। वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली 1-2 मैचेस हम अपनी गलती से हार गए, लेकिन ये है कि लाहौर में ऑनेस्टली हम इतनी अच्छी क्रिकेट नहीं कर सके जितना हमने कराची में करा था। लेकिन वही चीज़ कि आपके अगर टीम के मेन 4-5 प्लेयर जो प्लेइंग 11 में होते हैं और वो चले जाए, इंजर्ड हो जाए, तो फिर मुश्किल होता है। उमर भाई, खुरम शहजाद के हवाले से सवाल उठ रहे थे। मैं भी ये हैरान था कि उनको मौका लेट मिला, जाके जब उन्हें मौका मिला उन्होंने अपने आप को प्रूव किया, वो मैच जितवाने में अहम किरदार अदा किया। तो ऐसा नहीं था कि उन्हें पहले मौका मिलना चाहिए था? और देखिए ये सारे जितने भी हो ना 20-22 लड़के जितने भी सबको वहाँ पे देखा जाता है, सबको देखते हैं नेट में भी। लेकिन फिर बात वही आता है ना कि जो जो आपकी टीम की जो कॉम्बिनेशन समटाइम ये है ना कि आपके फॉरेनर प्लेयर्स खेलने होते हैं, उनको भी आपने खिलाना है, मैक्सिमम जो कि 4 है मिनिमम आप वो जितने भी खिला सकते हैं। लेकिन समटाइम आप मोमेंटम के लिए देखते हैं। आई नो कि खुरम ने लास्ट ईयर अच्छा परफॉर्म किया था और इस वजह से उसको रिटेन भी किया था, उसको लिया गया था। लेकिन फॉर सम रीजन जो भी टीम की सिलेक्शन थी, मेरे ख्याल से वो कॉम्बिनेशन की वजह से उसकी जगह नहीं बन रही थी। लेकिन खैर एनीवे उसने फिर भी आखिरी मैच में परफॉर्म किया, और जो उसकी जो अच्छी बात है कि वो कोशिश करता है कि टाइम टू टाइम वो सीखने की कोशिश करता है। जी, अस्सलाम वालेकुम उमर, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। वालेकुम सलाम सलमान, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। उमर, आप इनके बॉलिंग के कोच हैं ऑब्वियसली क्वेटा ग्लैडिएटर्स के। हमने देखा कि इस साल नसीम शाह ने बहुत ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट दिखाई है, चाहे वो नया बॉल कर रहे हैं, चाहे वो डेथ में बॉलिंग कर रहे हैं। और जो 1-2 मौक़ों पे हमारी उनसे बात हुई है तो वो मेंटली भी अब शार्प लग रहे हैं, यानी कि उसे समझ आ रही बॉलिंग की।
तो उसके बारे में कुछ बताएं कि वो इज़ ही रेडी टू प्ले टेस्ट क्रिकेट अगेन? क्या वो कमबैक के लिए रेडी हैं? आपके तो साथ वो रहे हैं ये पूरा टाइम जिसमें उसने बड़ी इंप्रूवमेंट शो की है, तो आपको भी क्रेडिट जाता है इसका। सलमान, टू बी ऑनेस्ट, जब लास्ट ईयर में आया था ना, तो वो मुझे थोड़ा सा फिजिकली और मेंटली इतना स्ट्रांग नहीं लग रहा था। लास्ट ईयर आपको पता भी है कि पीएसएल में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप किसी की स्किल पे काम कर सके। 2-3 दिन का कैंप होता है, फिर स्ट्रेट अवे मैचेस होते हैं, बैक टू बैक मैचेस होते हैं। तो ये है कि जितने भी हमारे लास्ट ईयर, तो वो इतना नहीं कर रहा था, मेरे ख्याल से हार्डली 3-4 मैचेस, लेकिन मैं उसके साथ काम कर रहा था, उसकी स्किल्स पे काम कर रहा था, मेंटली उसके साथ काम कर रहा था। लेकिन इस साल टू बी ऑनेस्ट वो जब आ गया, मेंटली बड़ा स्ट्रांग था और फिजिकली उसने काफ़ी इम्प्रूव किया। स्किल्स तो उसके है, उसमें स्किल्स है, पोटेंशियल है उसमें, लेकिन स्टिल अभी भी जो मैं उसके साथ काम कर रहा था ना गेम अवेयरनेस पे, कि ये अभी यंग लड़के हैं, इनको गेम अवेयरनेस का इतना पता नहीं होता। और प्लस जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, इनको ये अवेयरनेस नहीं है कि किस टाइम पे आपको किस तरह विकेट आप ले सकते हो, किस बैट्समैन को किस तरह आप आउट कर सकते हो। उसकी जो वीकनेस है कि आप, अगर आपको बैट्समैन को रीड करना आ गया ना, जो बॉलर बैट्समैन को रीड करना सीख गया ना, तो वो उसको विकेट हमेशा मिल सकती है। उनके साथ काम कर रहा था टू बी ऑनेस्ट, लेकिन अब मैं ये क्रेडिट मैं अपने आप को नहीं दे रहा, क्योंकि उसने जाके पीएसएल वगैरह भी किया, फर्स्ट क्लास भी खेली उसने, तो वो काफ़ी इम्प्रूव बॉलर लग रहा था इस साल। उसके जो स्किल्स है यॉर्कर पे उसके साथ काम कर रहा था। और जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, मैं उनके साथ थोड़ी सी उसकी जो मेंटल अप्रोच है ना, उस पर काम कर रहा था। बाकी तो स्किल्स उसके हैं, लेकिन वही चीज़ आती है कि वो उसको एग्जीक्यूट किस तरह करते हैं। चलें, ये तो बड़ा ज़बरदस्त है। आपने पहले से सारे एरियाज आइडेंटिफाई कर लिए हुए हैं कि कहाँ कहाँ काम करना है, और वो नज़र भी आ रहा है। ऑल द बेस्ट उमर फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू फॉर योर टाइम उमर भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और ऑब्वियसली वापस पहुँचे हैं, अभी बबल में थे, फैमिली के साथ टाइम गुजार रहे हैं, तो इसमें हमारे लिए भी टाइम निकाला, तो हम भी अप्रिशिएट करते हैं, हमें भी अच्छा लगता है। तो सलमान, कोयटा तो ज़ाहिर बाहर होगी, कल के मैच पर वापस आते हैं, और कल का मैच बड़ा ज़बरदस्त मैच रहा, ऐसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। शाहिन अफरीदी तो छा गए, अफरीदी फैक्टर ये पाकिस्तान क्रिकेट से नहीं निकल सकता, ये नाम हमेशा हमारी क्रिकेट। देखिए, यहाँ पर ना दो चीज़ों पे बात होनी चाहिए। एक तो आउटस्टैंडिंग हिटिंग है, वो तो हम अप्रिशिएट करते हैं शाहीन को, कि जो उसने सिंगल रिफ्यूज़ किया, कितना उसमें कॉन्फिडेंस था कि जो करना है अभी मैं खुद कर लूँगा, मैं मार लूँगा छक्का। और उसने फिर मार के दिखाया। 2 बड़े खूबसूरत शॉट, एक एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का, और दूसरा लेंथ बॉल को मिड विकेट पे जो उन्होंने पिक किया, बड़ा ही आउटस्टैंडिंग कनेक्शन था। वो जैसे ही बैट में लगा ना, तो मुंह से निकला छक्का बिल्कुल ऐसे, वो क्योंकि मिडल ही इतना अच्छा हुआ था। अब यहाँ पर जहाँ हम शाहीन की इस इंटेलिजेंस को, उसके बड़े दिल को, उसकी एंटिसिपेशन को हम अप्रिशिएट करें, वहीं पे जो अपने जैसे उमर गुल ने हमें यंग लड़कों की मिसाल दी, गेम अवेयरनेस की। इसी ओवर में 2 बॉल यॉर्कर किए हैं, बीट हुए हैं, और जो आपको हिट लगे हैं सारे, वो आप स्लोअर वन ट्राई कर रहे हैं, वो आप लेंथ बॉलिंग कर रहे हैं। तो अगर यॉर्कर्स ही आपने ट्राई किए होते सारे, तो यॉर्कर अगर मिस होता है ना, तो वो ओवर पिच हो जाता है या फुल टॉस हो जाता है। लेकिन यॉर्कर मिस हो तो वो स्लोअर वन नहीं हो जाता, ये वो बाउंसर नहीं हो जाता एक रेगुलर बॉलर का। तो आई थिंक ये चीज़ थी जो यंगस्टर्स को सीखना है, कि ये एंटिसिपेट ना करें कि अब 2 यॉर्कर बीट हो गए, तो यॉर्कर पे क्या कर सकता है कोई ना कोई, ज़्यादा से ज़्यादा रैम्प शॉट मारेगा। और वो भी शाहीन खेल रहे हैं, वो कोई पावर हिटर थोड़ी हैं, या अब कल के बाद बन गए हैं। लेकिन बाबर आजम की 2 छक्कियां पूरे सीजन में, शाहीन के ज़्यादा छक्के हो गए। तो कहने का मकसद है कि यहाँ पर बॉलर्स के लिए सीखने की चीज़ है कि उसके बाद सुपर ओवर देख लें, और इस ओवर से पहले सेकंड लास्ट ओवर वहाब का देख लें, और आपको फ़र्क पता चल जाएगा एक्सपीरियंस का एंड यूथ का।